वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे लिखा जाता है और इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आपने नाइन्थ क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे और उन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी पढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। आपने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है। आपने पढ़ा है कि जो पोटेशियम होता है, इस पोटेशियम का जो सिंबल होता है ये होता है K। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल को पढ़ा हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनके सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और सिंबल का इस्तेमाल करके हम उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी जिस भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के सिंबल का इस्तेमाल करते हुए उसकी इक्वेशन लिखी जाए उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवा के बना रहा हूँ वाटर। तो इसका अगर मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखूंगा? विद द हेल्प ऑफ इट देयर सिंबल्स। हाइड्रोजन का सिंबल हम जानते हैं H2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये बनाएगा हमारा H2O कंपाउंड यानी वाटर। सो दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया है, ये जो प्लस साइन का मतलब है कि ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं। दोनों गैसेस आपस में क्या कर रही हैं? रिएक्ट कर रही हैं। तो इस रिएक्शन को शो करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। और ये जो मैंने एरो बनाई है यहाँ पे, ये एरो क्यों बनाई जाती है? ये एरो ये बताती है कि ये दोनों आपस में मिल करके रिएक्ट करके कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्शन अंडरगोइंग चल रहा है। ये एरो रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्शन हो चुका है और अब एक प्रोडक्ट बनने वाला है। और इस तरफ जो चीज़ बनती है इसे आप क्या बोलते हो? दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। ये आपका होता है प्रोडक्ट जो ये आपका बन रहा है। और जो इस साइड वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। तो हमने क्या जाना स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये आपके हमेशा आएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये आपके राइट हैंड साइड पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन नॉर्मली लिखी जाती है। और अगर इसे और बेहतरीन तरीके से लिखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनके साथ इनके स्टेट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होती है तो ब्रैकेट में लिखा G, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होती है ब्रैकेट में लिखा स्मॉल g, और जो मिलके बनेगा H2O वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ब्रैकेट में लिखा स्मॉल l। इस तरह से हम इसके स्टेट्स भी बता सकते हैं डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और इसके नीचे इनके नाम भी मेंशन करना ज़रूरी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इस तरह से। तो इस तरह से ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। बट ये केमिकल इक्वेशन अभी ये बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे आइए देखते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को ले लेते हैं हम दोबारा से, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ पे देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ एक टेबल बना लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा LHS, यहाँ पे लिखूँगा RHS। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास? यहाँ लिख लेता हूँ एलिमेंट्स के नाम। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैंने, तो 2 लिख दिया।
ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 2, तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड पे राइट आरएचएस की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे विद 2, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑक्सीजन को, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 2 और 2 यहाँ पे बराबर हो जाएगा, LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ पे किया हमने? ऑक्सीजन को किया है राइट हैंड साइड पे। तो आके देखिए, राइट हैंड साइड ये रहा ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा इसके आगे। आप सेंटर में यहाँ कहीं 2 नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है, H2O पूरा एक कंपाउंड है, और कंपाउंड के बीच में आप कोई और नंबर नहीं डाल सकते। वहाँ पे आपको 2 कहाँ डालना पड़ेगा? यहाँ पे सामने। H2O इस पूरे कंपाउंड के सामने आपको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये 2 इस हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इस ऑक्सीजन के 2 से भी मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन से ही भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होकर तो इसने बना दिया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है? 2 × 2 4 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तो सिर्फ 2 ही है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ तो हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन। देखिए 2 × 2 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 ही रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि ये भी क्या हो जाए? 4 हो जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैंने क्या किया? मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। चलिए चलते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये रही मेरी, ये रहा हाइड्रोजन का 2, मैंने किया इसको यहाँ से मल्टीप्लाई विद 2, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हाइड्रोजन को 2 के साथ, तो देखिए 2 × 2 कितना होता है? 4। तो यानी यहाँ पे 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। और राइट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितने हैं हाइड्रोजन? 4 हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कितने हैं ऑक्सीजन? यहाँ पे भी 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई दिस 1 इज 2। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी है स्टूडेंट्स? फाइनल इक्वेशन बनी है 2H2 plus O2 gives 2H2O. This is our final equation, balanced chemical equation. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एनसीईआरटी के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया हुआ है। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार कि इन्होंने इस एग्जाम्पल में, यानी कि ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स लिए हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो इसको अगर मुझे यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूँगा? मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल ऑक्सीजन 2 O2, इट गिव्स MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये मैंने लिया मैग्नीशियम, यहाँ पे मैंने लिया ऑक्सीजन। अब मुझे बैलेंस करना है, वही तरीका अपनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक टेबल बनाइए, एलिमेंट्स का नाम LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। जब आप इसको प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर, तब आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप बस इसको देखते ही बता देंगे कि कहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए जिससे कि बैलेंस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एलिमेंट कौन से मेरे पास? Mg है,
O है। लेफ्ट हैंड साइड पे बताइए कितने मैग्नीशियम है यहाँ पे, बताइए। जी हाँ, यहाँ पे हैं 1। और ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बताइए। ये LHS है हमारी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हैं 2। और राइट हैंड साइड पे बताइए कितने हैं मैग्नीशियम। बिल्कुल सही, 1। और ऑक्सीजन कितने हैं बताइए, देख के बताइए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। बिल्कुल सही। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इस 1 को 2 बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो ये क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, तब ये जाके ये ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो पाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कहाँ किया है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड पे आइए, ये RHS है मेरा, और यहाँ एक 2 लगा दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आप 2 नहीं लगा सकते। आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये कंपाउंड है तो सबसे बाहर ही 2 लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ 2 लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है 2-2, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया है, वो 2 हो गया है। उससे भी तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी क्या बन गया, 2। लेकिन यहाँ तो मैग्नीशियम 1 है, तब इसको भी यहाँ पे बैलेंस करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उससे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 और 2 दोनों साइड मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने कहाँ लगाया, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लगाया है, मल्टीप्लाई 2 किया, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम को। अब देखिए, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी हैं, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं एटम्स, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। बाद में चाहे तो आप इसमें इसकी स्टेट है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में है अगर, तो यहाँ S लिख दीजिए सॉलिड। ये गैसेस फॉर्म में है, G लिख दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर गैस फॉर्म में है तो यहाँ G लिख दीजिए। तो इस तरह से हम इनकी स्टेट भी बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके NCERT में जो गिवन रिएक्शंस हैं इनको आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। नीचे इक्वेशन दे रखी है, उससे आप कर सकते हैं। देखिए टेबल बनाया गया है, और टेबल बना के सारी बातें बिल्कुल वैसे ही बताई गई हैं NCERT में, जैसे मैंने आपको बताया था। एक जगह LHS लिख दिया गया है, एक जगह RHS, और यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये काम करता है। और इस तरह से जो होगा कि आपने किसी भी इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करना है तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। आपके NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। आप अपने डाउट्स, अपनी क्वारीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ, रिएक्शन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सपीरियंस। थैंक यू।